हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे क्लास 10वीं के मैथ का एक्सरसाइज 5.2 और इस अध्याय में इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी दिया हुआ है यहाँ पर जिसके पद है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, ये हमको बनाना है। सबसे पहले अगर हमारे पास एपी दिया है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रथम पद। तो यहाँ से लिखेंगे दिए गए एपी में इस एपी से हमको क्या क्या मिल जाएगा ये देख लो। यहाँ से प्रथम पद यानी कि ए बराबर मिल जाएगा 3। डी देखो, पहले और दूसरे पद के बीच में अंतर जो है वो कितना है, 5 का अंतर है। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर 5 का है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो है यहाँ पर 5। एक चीज और है कि इसका एक टर्म दिया हुआ है, यानी कि इसी एपी में अगर चलते जाएंगे आगे तो एक टर्म आएगा 78, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है यहाँ से ये अपने को दिया हुआ है ए एन बराबर 78। अब यहाँ पर पता नहीं है, क्या पता नहीं है, हमारे पास n का मान नहीं पता है, तो n का मान हमको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, यहाँ पर फॉर्मूला वही लगने वाला है। हम जानते हैं कि nवा पद यानी कि ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो पुट कर लेंगे सिंपली और हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो ए एन का मान यहाँ पर दिया है 78, तो रख लेते हैं। ए एन का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 78। ए का वैल्यू दिया है 3, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी तरीके से एन का वैल्यू हमको नहीं पता है तो एन का वैल्यू छोड़ देंगे और डी का वैल्यू हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये भी हमको रख लेना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इस 3 को अगर इस तरफ लेकर के आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब 78 और में से 3 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 5। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 5n और ये माइनस का 5। ये क्यों हुआ, n को 5 से गुना करेंगे 5n और माइनस 1 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। अब इस वाले 5 को फिर से उठा के इधर लाना है, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आके इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n बराबर 75 प्लस में 5 हो जाएगा। अब ये हो जाने वाला है हमारे पास 5n बराबर 80 और इस तरीके से देखेंगे तो n का वैल्यू जो निकलेगा ये निकलेगा 80/5। ऐसा क्यों हुआ, 5 और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, चिन्ह है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो 5 को अगर इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में यानी कि भाग में हो जाएगा। तो अभी जो आंसर निकल के आएगा ये कितना, काटेंगे तो ये 16 बार में कट जा रहा है। मतलब आंसर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारे पास 16। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है सॉल्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, बिल्कुल चलते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस एपी में कुल कितने पद है ये हमको बताना है ना। एपी में कुल कितने पद है ये बताना है। तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है जो हमने इससे पहले किया था, सेम क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में एपी दिया है हमारे पास 7, 13, 19 और इस तरीके से हमारे पास अंतिम पद यानी कि nवा पद जो है वो है 205। तो क्या क्या हमको यहाँ पर पता है, तो बोलोगे सर ये a बराबर हमको पता है 7। d का वैल्यू देखो कितने का अंतर है, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ रहे हैं तो 19 हो रहा है, मतलब d का वैल्यू है 6। इसके बाद हमको पता है ए एन बराबर हमको पता है 205। हमको निकालना क्या है, n का मान निकालना है ना। n का वैल्यू हमको यहाँ से चाहिए। चलो जी, तो एक बार फिर से हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ से जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम आसानी से रख सकते हैं। तो ए एन का मान यहाँ पर 205 है, 205 रख लेंगे। ए का मान यहाँ पर 7 है तो 7 रख लेंगे। एन का मान यहाँ पर कितना है नहीं पता है तो n-1 करते हैं। और डी का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो गुना में 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है अपने को, 205 को 205 रखना है, 7 को 7 रखना है, ये हो जाएगा 6n और माइनस का 6। अब देखो यहाँ से 205 का 205 हो जाएगा बराबर 7 में से 6 घटा रहे हैं, यहाँ से 7 प्लस में 6 माइनस में है तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 6n। अब यहाँ से देखो 205 है, 1 को दूसरे तरफ लाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा 205 माइनस का 1 बराबर 6n। मतलब कहने का 6n बराबर आ रहा है हमारे पास 204। तो n का मान क्या निकलेगा हमारे पास 204 बट्टे में 6। अब इसको काट लो जरा, 3 बार में कटेगा 18, फिर 4 बार में 24, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है 34। यानी कि इस एपी का 34वां पद जो है वो होगा 205। ये हमारा क्वेश्चन था। आओ जी दूसरे नंबर का क्वेश्चन पे विचार कर ले। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है ये देख लो। पहला पद है 18, फिर है 15.1/2, फिर है 13, फिर है इसी तरीके से करते जाएंगे और लास्ट में आएगा -47, यानी कि n-वां पद जो है वो है -47। अब यहां से देख लो, दिए गए एपी में अगर हम कुछ देखेंगे तो दिए गए एपी में ए का मान देखेंगे, ए का मान दिया हुआ है 18, डी का मान अपने को चाहिए, तो डी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाद वाले पद में से पहले वाला पद निकालना पड़ेगा। तो 15 दूना 30 और 1 31, इस वाले पद की अगर बात करेंगे, इस वाले पद को क्या लिख सकते हैं हम, 15 दूना 30 और 1 31/2 लिख सकते हैं। तो 31/2 हो जाएगा, माइनस का 18 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 2 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 1 दूना 2, इसके नीचे में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, 2 बार में आना है और फिर 2 को 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 36। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है माइनस का 5/2। मतलब डी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 5/2। ठीक है, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, और साथ ही साथ हम यहाँ से ए एन को भी पता कर लेते हैं। ये है माइनस का 47 और एन का वैल्यू यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी। ठीक है, अब सेम करेंगे, हमको वैल्यू पुट कर लेना है। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 47, तो लिख लेते हैं, बराबर में ए का वैल्यू है यहाँ से 18, ये भी लिख लेते हैं, प्लस एन का वैल्यू तो भाई साहब यहाँ पर नहीं पता है तो एन का रहने देते हैं, और डी का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है माइनस का 5/2, तो ये भी रख लेना है, गुना माइनस का 5/2। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ से, कौन सा, इस 18 को उठा कर अगर इधर ले आए, इस 18 को उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, अगर 18 को उठा कर इधर ले जाएंगे -47 है और माइनस हो जाएगा 18 बराबर n-1 इंटू माइनस का 5/2, ये गुना में है। अब -47 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 65। जोड़ लो, पता कर लो, होना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा n-1 इंटू का -5/2। अच्छा देखो यहाँ से ये गुना में है ना, -5/2 गुना में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं -65 बराबर -5 इंटू n-1 और बट्टे में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सिंपली हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 65 के नीचे में 1 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे, कोना कोनी गुना कर ले तो क्या हो जाएगा,
कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 5 इंटू एन माइनस 1 और बराबर माइनस 130। ये हो जाएगा। इधर कर ले आगे का काम सॉल्यूशन, इतना सा जगह में हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ से -5 को n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5n, फिर -5 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +5 बराबर -130। ठीक है, आगे देखो जरा सॉल्यूशन। -5n तो रहेगा, अब इस 5 को उठाकर अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस में, इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। अब माइनस 130 है, ये हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5n बराबर -135। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n का जो मान होगा वो होगा 135/5। इसको डिवाइड कर लो जरा कितना बार में कटेगा, तो ये 27 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर जो है वो 27, मतलब दूसरे वाले एपी में जो है 27वां पद हम देखने जाएंगे, निकालने जाएंगे, तो 27वें पद का मान जो है वो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 - 47। चलो जी, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो नोट करना है तो वीडियो को नोट कर लो, है ना, और नीचे कमेंट जरूर करना समझ में आ रहा है ना या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम क्या कह रहा है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां पर बता रहा है कि एक एपी दिया हुआ है हमारे पास। एपी क्या है वो देख लो। एपी है 11, 8, 5, 2, ये एक एपी है। तो यहां पर इसका एक पद है आ रहा है माइनस का 150। ठीक है, तो बोल रहा है क्या एपी का यह पद है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। देखो यहाँ से अगर इसको एनमा पद मान करके अगर निकाल लेना तो हमको आंसर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, पहले देखो यहाँ पर एपी में है क्या क्या। एपी में है ए बराबर 11, ठीक है, डी बराबर है यहाँ से 8 में से 11 घटाते हैं तो माइनस का 3। ए एन का मान यहाँ पर मान लेते हैं कि अभी मान के चल रहे हैं कि ये एपी है तो 150 हो जाएगा। एन का मान हमको निकालना है। अब यदि n जो है ना वो अगर मान लो प्राकृतिक संख्या में मान आता है n का, तो इसका मतलब एपी में है, और प्राकृतिक संख्या में मान नहीं आता है तो यह एपी में नहीं है। ठीक है, और जरा कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर से वही इसी तरीके से करेंगे। हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। अब यहां से देखेंगे ए एन का मान कितना है, माइनस का 150 है। ए का मान कितना है 11 प्लस एन का मान तो है नहीं, और डी का मान जो है वो है माइनस का 3। अब यहां से हो जाएगा -150 बराबर 11 प्लस ये होने वाला है हमारे पास -3n, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब यहां से देखो 11 है 3 है तो ये जुट करके कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। -150 बराबर 114 माइनस 3n, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -3n बराबर -150, और ये प्लस में है इस तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा, -114 नहीं होगा सिर्फ 14 होगा, यहाँ से रॉन्ग कैलकुलेशन था, 14 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो माइनस का 3n बराबर -150 में यदि -14 को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा -164। अब यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, n बराबर -164 बट्टे में 3। अब देखो यहाँ से 164 में यदि हम 3 से डिवाइड करें, 3 × 5 = 15, 6 में से 5 1 खत्म, 4 और 3 चौके 12, 4 में से 2 2, ये खत्म। अब यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब अगर हम इससे आगे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास डेसिमल में मान आएगा। इसका मतलब जो है 150 -150 जो है
इस एपी का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या में मान तो है ही नहीं, है ना। यहाँ डेसिमल में वैल्यू आ रहा है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। चलो जी 7वें नंबर का क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं। क्या कह रहा है 7वें नंबर का क्वेश्चन? चलो अब ये कैसा क्वेश्चन है, पहले बार में पढ़ोगे तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है ना। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं कैसे करेंगे हल। सबसे पहले तो हमको यहां से कुछ भी दिया नहीं है, ना ही ए है ना ही डी है, तो मान लेते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, सार्वांतर डी है, ये सबसे पहले हमने माना। अब एपी का प्रथम पद ए है, सार्वांतर डी है, तो यहां पर बात कर रहा है कि 11वां पद जो है वो कितना है, 38 है। इसका मतलब अगर एक तो 11वां पद लिखने जाए तब A11 अगर हम लिखने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस, अब 11 लिख रहे तो 11 माइनस 1 करेंगे n के जगह पर, या पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना nवां पद लिखते हैं। अब चूंकि 11वां पद लिख रहे हैं ना, तो ये हम कर सकते हैं A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अच्छा एक बात और यहाँ पर दिया हुआ है कि 11वां पद कितना है, 38 है। तब A11 के जगह पर क्या कर सकते हैं, 38 लिख सकते हैं ना, तो लिख लो। ये हो जाएगा 38 बराबर A प्लस 11 में से घटाएंगे 10D, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से यहाँ क्या कह रहा है, 16वां पद जो है वो 73 है। तो A16 बराबर निकालने जाएंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास A प्लस 15D। क्यों होगा, ऊपर में समझ में आ गया ना। यहाँ से 11 माइनस 1 कर रहे हैं, यहाँ 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को D से मल्टीप्लाई करेंगे, D हो जाएगा। अब यहाँ पर A16 का वैल्यू दिया हुआ है 73, तो यहाँ से रख लेते हैं 73 बराबर A प्लस 15D, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो अब यहां से देखो समीकरण 1 और 2 से दोनों को सॉल्व करना है अपने को। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D बराबर 38, और समीकरण 2 है A प्लस 15D, A प्लस 15D बराबर 73। अब इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या है, पर ये A और A दोनों समीकरण में और इक्वल है, इसका गुणांक क्या है, समान है, इसलिए इसको क्या करेंगे, गुणांक समान होने के साथ साथ यहाँ चिन्ह भी समान है, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। A से A कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो -5D, और बराबर यहाँ से देखो घटाकर 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और ये होगा माइनस में, क्योंकि 73 माइनस में और 38 प्लस में। अब आगे आ जाओ, तो ये आ रहा है हमारे पास -5D बराबर -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D का वैल्यू निकल के आएगा 35/5, ये निकल के आएगा 7। D का वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है 7। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है जरा ये बताओ। समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D बराबर 38। अब हमारे पास मान क्या निकल के आ रहा है, मान निकल के आ रहा है 7, D का मान 7 निकल के आ रहा है। तो A प्लस
10 इंटू 7 इजकल टू 38 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करें तो a और 10 सत्ते 70 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे, 70 को अब क्या करना है, इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। अब 70 में से 38 घटाओ, 10 में से 8 2 और ये बच जाएगा 6 में से 3 3, तो ये निकल के आ रहा है अपने पास 32। कितना, माइनस का 32। तो a बराबर यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, a बराबर निकल के आ रहा है माइनस का 32। अपने को यहाँ से देखो पता क्या क्या निकल गया, d का मान निकल गया है और फिर निकल गया है a का मान निकल गया है। अब अपने को निकालना क्या है, निकालना है हमको यहाँ से 31वां पद। कौन सा, 31वां पद यहाँ से अपने को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, आओ जरा बात कर ले। अब निकालना है A31 बराबर ये हो जाएगा a प्लस, है ना, फुल फॉर्मूला लिख ले, an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब A31 निकालना है तो यहाँ पर a के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, a का मान हमने क्या निकाला है अभी अभी -32 प्लस n का मान क्या है 31 माइनस 1 इंटू और d का मान हमने निकाला है 7। चलो जी अब इस और देख ले, A31 बराबर -32 प्लस 30 गुने 7 बराबर, अब देखो -32 तो रहना ही है और ये हो जाएगा 30 सत्ते 210। अब 210 में से हमको 32 घटा ले तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8, ये हो जाएगा 10 में से 3 7 और ये हो जाना है हमारा 178। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 31वां पद यहाँ से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया एक बार देखो। क्वेश्चन था हमारे पास उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एपी का प्रथम पद a माना, सार्वधातुक d माना। 11वें पद लिखने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला का यूज किए हैं। A11 बराबर, तो n के जगह पर 11 आ गया है यहाँ पर और -1 d। तो यहाँ पर देखो A11 का मान दिया था ना 38, तो A11 का मान हमने रख दिया और 11 में से 10 घटाया तो ये हो गया 10d। ठीक इसी तरीके से हमारा दूसरा सेक्शन भी है कि 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसी तरीके से हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि समीकरण 2 बना लेते हैं। A16 बराबर निकल के आता है a प्लस 15d, यानी 73 बराबर a प्लस 15d। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो a और d का मान हमारा यहाँ से निकल आता है और जब a और d का मान ही निकल जाए तो हमको यहाँ से 31वां पद इजीली निकल जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से हमने 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आओ जरा देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, आओ जरा देखें 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक एपी में 50 पद है, कितने पद है, 50 पद है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर n का वैल्यू ही दे दिया है 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद क्या होगा। ठीक है, यहां से देखो बात को समझो, क्वेश्चन को समझो। एपी में कुल 50 पद है यानी कि n बराबर 50, ये तो हमको पता है, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, यहां से सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद a तथा सार्वधातुक d है। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं तो ये लिखना पड़ेगा, है ना, सार्वधातुक d है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीसरा पद 12 है, इसका मतलब तब ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो हमको A3 लिखना है तो ये हो जाएगा a प्लस n के जगह पर 3 आ जाएगा और d के जगह पर तो d ही रहना है। अच्छा, A3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A3 हमारे पास है 12 और ये हो जाएगा a प्लस 2d।
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। और एक बात और कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब क्या है? एपी में कुल कितने पद है? 50 पद है। मतलब अंतिम पद कहने का मतलब है कि 50वां पद जो है वो है 106। ठीक है। तथा A50 यदि निकाले तो ये निकल के आएगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे हम, यानी प्रश्नानुसार A50 का मान यहाँ पर दिया है 106, ये वाला मान 106, तो 106 रख लेंगे बराबर A का मान तुमको पता नहीं है और 50 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 49 और ये होना है अपने को D। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आ गया दूसरा समीकरण। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखो जरा, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 49d बराबर 106। चलो जी, अब यहां से सेम करना है, घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करते हैं हम लोग, बदल देते हैं। बदल दिए, माइनस ए है नीचे में, प्लस ए है ऊपर में, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 49 में से यदि हम 2 घटा ले, 49 माइनस में है, 2d प्लस में है, तो यहाँ से माइनस 47d हो जाएगा। और ये अपने पास बच रहा है 106 में से यदि 12 घटाए तो कितना हो जाएगा, 106 में से 12 घटा लो, है ना, 6 में से 2 4, 10 में से 1 9, 94 हो जाएगा। और 94 किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। चलो जी, आगे का काम हमको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी लेक ऑफ स्पेस, जगह की कमी के कारण। तो हमारे पास बच रहा है 47d बराबर माइनस 94, माइनस से माइनस कैंसिल। अब d बराबर हो जाएगा 94 बट्टे में 40 का 7, कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान हम यहां से निकाल के ले आए हैं 2। ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो इजीली। समीकरण 1 हमने क्या निकाला, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12, ये हमने निकाला था समीकरण 1। तो यहां से जो निकल के आएगा, a प्लस 2 और d की जगह पर रखना है 2, निकालें तो 2 बराबर 12, ये निकल जाएगा a प्लस 4 बराबर 12, यहां से हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 4 मतलब 8। ठीक है। तो a और d का मान निकल गया यहां से हमारे पास। अब देखो पूछ क्या रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है 29वां पद निकालो, तो निकाल देते हैं इसका 29वां पद। अब A29 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब A29 निकालना है अपने को, तो a का मान क्या निकाला है हमने, a का मान निकाला है 8, n का मान 29 निकाल रहे हैं ना, तो n का मान 29 माइनस 1 और d का मान तो हमने निकाला है 2। अब देख लो, सॉल्व करो इसको जरा। 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो 28 और गुना में 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 814 का 4 हासिल 1 5 1 6। तो यहां से जो आंसर निकल के आ रहा है 8वें नंबर क्वेश्चन का, ये आ रहा है 64, यानी 29वां पद जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है 64। तो ये 8वें नंबर का क्वेश्चन का हो जाता है सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म। देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करनी है। क्या है क्वेश्चन, देखो जरा।
9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना समझ में आया। अब किसी एपी का दिया है, मतलब एक बार फिर से क्लियर है कि ना ही यहाँ पर ए मिलने वाला है हमको, ना ही हमको यहाँ से डी मिलने वाला है। और एपी बनाना है तो ए और डी होना चाहिए, ए और डी के बिना तो एपी बनेगा नहीं। तो यहां से हमको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वांतर बराबर डी, ये दो चीज मिल गया। बात क्या कह रहा है, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद दिया है, 9वां पद दिया है, तब nवां पद यदि निकालने जाएंगे तो ये फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां से तीसरा पद यदि निकाले तो ये हो जाएगा ए प्लस एन के जगह पर आ जाएगा 3 माइनस का 1 इंटू का डी, मतलब A3 बराबर निकलेगा ए प्लस 2D। अब यहां से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया है कि तीसरा पद जो है वो 4 है, मतलब प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि A3 की जगह पर हम 4 लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे 4 बराबर A प्लस 2D, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से अब क्या कह रहा है कि 9वां पद -8 है, A9 बराबर यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस n के जगह पर 9 माइनस 1 और D, तो ये निकल के आएगा A9 बराबर A प्लस 8D, A प्लस 8D हो जाएगा। अब यहां से देखो फिर से प्रश्न में दिया है कि A9 का मान तो 8 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार -8 बराबर A प्लस 8D, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 और 2 हमको यहाँ से मिल चुका है। अब इजिली क्या करना है, इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं आओ जरा देख ले। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4, और समीकरण 2 है हमारे पास A प्लस 8D बराबर माइनस का 8। ठीक है, इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है ना, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां से देखो A का गुणांक यहाँ पर बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, इसका मतलब इसको अगर काटना है, एक को गायब करना है, तो यहाँ से हमारा क्या है कि चिन्ह असमान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे मतलब नीचे का चिन्ह अपने को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से -8 में से यदि 2 हटा देते हैं तो -6D हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से 8 में से अगर 8 और 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 12, 8 और 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ से D बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12 बट्टे -6, मतलब -2। D का मान निकला अपने पास -2। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 2D बराबर 4 है ना, यहां से हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D के जगह पर -2 रखना है बराबर 4, ये हो जाएगा A -4 बराबर 4। अब 4 को अगर इधर उठा कर लाना है तो ये माइनस में, इधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो A का मान हो जाएगा, सीधा ही लिख लेते हैं हम, 4 + 4 बराबर 8। अब A का मान 8 निकल गया, D का मान -2 निकल गया। अब बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य है। ठीक है, यहां से देखो, माना कि
माना कि एपी का nवां पद शून्य है, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इस एपी में हमको पता क्या है, यहां से हमको पता ये है कि ए एन का एनवा पद शून्य है, मतलब ए एन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान हमने निकाल लिया है, कितना, ए का मान हमने निकाल लिया है 8 और डी का मान हमने निकाला है -2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से पुट कर लेना है। तो ए एन बराबर 0 हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 8, एन का मान पता नहीं है और डी का मान हो जाएगा -2, ठीक है। आओ जरा देखिए आगे, 0 बराबर 8, यहां से देखो n को यदि -2 से गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा, 1 को -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब आओ जरा देखिए आगे, 8 और 2 को जोड़ ले तो ये हो जाएगा 10 -2n। अब क्या करना है, 10 को उठा के लाना है इधर, तो हम लिख सकते हैं -2n 10 प्लस में इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, n बराबर निकल के आएगा 10/2, 2 पंचे 10। आई होप ये आंसर हो, चेक करना जरा आंसर है या नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। और 9 नंबर का क्वेश्चन, ये 5वां पद जो है वो क्या हो जाएगा, इस एपी का शून्य हो जाएगा। चलो जी यहाँ पर देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आओ जी देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लो जरा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात करें, है ना। इसमें भी देखो वही बात है, एपी तो बता दिया है लेकिन एपी में ना ही ये कॉमन डिफरेंस है यानी सारवांतर है और ना ही प्रथम पद है, तो एपी ज्ञात कैसे होगा, फिर से वही काम करना है। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहां पर सबसे पहला काम जो करना है ना, हमको 17वां पद लिखना है, यानी कि हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि हम nवां पद लिखे तो लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से मान लो हम अगर 17वां पद लिखे यानी A17 बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस यहां से कर सकते हैं n की जगह पर 17 माइनस 1 इंटू में डी, मतलब A17 बराबर हो जाएगा ए प्लस 16D, ठीक है। इसी तरीके से 10वां पद यदि लिखना चाहे, 10वां पद यानी कि A10 बराबर निकाले तो ये निकलेगा A प्लस 10 माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 करते हैं ना, तो n क्या है, पदों की संख्या है, तो 10 माइनस 1 और ये हो जाएगा d, तो A10 बराबर है A प्लस 9D, A प्लस 9D। अब यहाँ से अब क्वेश्चन क्या रहा है, तो हमने यहाँ अभी तक क्या निकाला है कि A17 लिखा है और A10 लिखा है, हमने बस इतना किया है। अब यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है हमको। कह रहा है कि क्वेश्चन ये दोनों बराबर होगा, है ना। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब यदि इस दोनों को इक्वल करे तो क्या कैलकुलेशन बनता है, ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 17वां पद यानी कि A प्लस 16D और बराबर हो जाएगा A प्लस 9D। ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये बोल रहा है बराबर नहीं है। अगर अपने को बराबर करना है ना तो 16 यानी 17वां पद बड़ा है और
ये जो 10वां पद है वो छोटा है। इन दोनों को बराबर करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर जोड़ना पड़ेगा 7, है ना, क्योंकि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमने यहां पर क्या किया, 7 जोड़ दिया। ठीक है, अब दोनों को अगर इस साइड इस वाले ए को इधर लाए और इस वाले 9 को इधर लाए तो दोनों हो जाएगा माइनस में। अगर ए को इधर लाएंगे ये माइनस में होगा तो यहाँ पर हम खत्म ही कर लेते हैं, ये तो खत्म ही हो जाएगा। अब 16D है, इधर आकर के 9D को इधर लाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा, ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7D बराबर में 7, और D बराबर लिखने जाएंगे तो 7/7, ये हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि D का मान जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज 10वीं के मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 to 10 किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to होल, यानी कि पूरा एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।